एक आदमी गलती से छोटों के देश में आ गया। उसका पूरा शरीर रस्सियों से बंधा हुआ था, यहाँ तक कि उसके 35 साइज के जूतों पर भी ताला लगा था। तभी पॉल ने चिल्लाकर एक झटका दिया और लकड़ी के खंभे जड़ से उखड़ गए। वह उठा और सोचा कि वह सपना देख रहा है। तभी एक जनरल घोड़े पर सवार होकर उसकी तरफ आया और उसने भाला लेकर पॉल पर वार किया। इसके बाद कुछ सैनिक एक साथ हुक फेंकते हैं और पॉल के जांघ पर हुक लगाकर खींचना शुरू कर देते हैं। पॉल टिक नहीं पाया और अपनी पीठ के बल गिर गया। जब वह दोबारा जगा तो वह एक गाड़ी में बंधा हुआ था। उसे धीरे धीरे छोटे लोगों के देश में ले जाया गया। लोग उत्सुकता से उसे देखने के लिए दौड़े। पॉल को एक दानव समझा गया। जब वह महल के गेट पर पहुंचा तो उन्होंने पॉल को खड़ा कर दिया। यहाँ तक कि एक अनुभवी राजकुमारी ने भी इतना बड्ढा आदमी कभी नहीं देखा था। अगले दिन पॉल को खेत में ले जाया गया। उसने गाड़ी खींचकर खेत की जुताई करना शुरू कर दिया। तभी महल पर दुश्मन देश के हथियारों ने हमला कर दिया। जनरल ने तुरंत स्टीयरिंग व्हील घुमाया और पॉल को महल वापस जाने का निर्देश दिया। इस तरह पॉल 60 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से महल की ओर दौड़ने लगा। जनरल ने पॉल को नीचे झुकने के लिए कहा और खुद राजकुमारी को बचाने के लिए कूद गया। उसने सभी सैनिकों को दूर रहने का भी आदेश दिया, लेकिन कार्ल जानता था कि जनरल सिर्फ दिखावा कर रहा है, तो उसने पॉल का ताला खोला और उससे राजकुमारी को बचाने के लिए मदद मांगी। संकट के इस क्षण में पॉल सबसे पहले पहुंचा। उसने दोनों हथियारों को पकड़ा, मुड़ा और उन्हें एक तालाब में फेंक दिया। इस तरह उसने आसानी से राजकुमारी को बचा लिया। जब जनरल पहुंचा तो लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी थी। राजकुमारी ने पॉल को बहुत धन्यवाद दिया। राजा अभी भी जलते हुए महल में फंसा हुआ था, तो पॉल फिर से वहां गया। उसने राजा को बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन आग से उसका हाथ जल गया। घबराहट में उसने अपनी विशाल पैंट उतार दी। तभी पीले पानी की एक तेज धार निकली। थोड़ी देर में उसने आग को पूरी तरह से बुझा दिया। भले ही स्वाद बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन असर काफी अच्छा था। तभी घमंडी जनरल वहां पहुंचा। आदमी ने अनजाने में पीछे मुड़कर देखा। बचा हुआ पानी सीधा जनरल के ऊपर गिरा। एक बूंद भी बर्बाद नहीं।